जहां एक तरफ इजराइल जब उसके ऊपर हमला होता है, ईरान जब हमला करता है, घरों पर जब हमले किए जाते हैं, ऑफिसेस पर जब हमले किए जाते हैं, तो इजराइल ये कहता है कि बच्चों को निशाना ना बनाएं। लेकिन लगातार गजा में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और यहां तक कि कैंपों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ईद की रात को जानबूझ करके इजराइल के जरिए उन शिविरों पर हमले किए गए हैं जिसमें मुफलिसी के आलम में अहले गजा रहने पर मजबूर हैं और उन हमलों में दर्दनाक मौतें हो रही हैं। लोगों ने अपनों को खोया है। खास ईद के मौके पर इन बुरे हालात में भी अहले गजा कुछ न कुछ जो है वो खुशी का कोई पल तलाश कर लेते हैं। ईद उल अज़हा को लेकर के गजा की गलियों में जश्न का माहौल था, लेकिन इसी दरमियान हमला किया जाता है और फिर उसके बाद मातम में ये सारा खुशियां जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। लेकिन उसके साथ साथ है, आप देख सकते हैं, जज्बा किसी भी कीमत पर अहले गजा का कम नहीं होता है। गजा पट्टी की बात करें या फिर और इलाकों की बात करें, तमाम रहायशी इलाकों में लगातार बमबारी की जा रही है। अस्पतालों और मस्जिदों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि लोगों ने टूटे हुए मलबों और तबाह मस्जिदों के बाहर ईद उल अज़हा की नमाज किस तरह से अदा की है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मलबा है, पूरी तरह से मसाजिद तबाह हो गई हैं, खंडर हैं, ईंटें ही ईंटें वहां पर पड़ी हुई नजर आ रही हैं। उसको साफ भी नहीं किया गया है और उसी में कहीं पर थोड़ी सी मुसत्तह जगह देख करके नमाज अदा की जा रही है। सोशल मीडिया पर सामने आई कई वीडियो में देखा जा सकता है कि मलबों और टूटी इमारतों के बीच सफ़ें बनाकर ईद की नमाज अदा की जा रही है। कई जगह मस्जिदें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं, जिसके कारण लोगों ने सड़कों और खुले मैदान में नमाज अदा की है। बच्चों और बुजुर्ग और महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोग इबादत करते दिखाई दिए हैं। नमाज के दौरान लोगों ने अमन इंसाफ और जंग खत्म होने की दुआएं भी मांगी। वहीं अल-अक़सा मस्जिद में भी ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई है, जहां भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। नमाज के दौरान फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के लिए खास दुआएं की गई हैं। अल-अक़सा मस्जिद परिसर में रूहानी माहौल देखने को मिला। इस बीच ईद से ठीक एक दिन पहले इजराइल ने गाजा में एक और बड़ा हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा के अल रिमाल इलाके में एक रिहायशी इमारत पर हुए हवाई हमले में पूरा का पूरा एक परिवार खत्म हो गया। इस हमले में मोहम्मद ओदेह, उनकी पत्नी, उनके बेटे यासिर और याहिया और बेटी जमीला मोहम्मद उदेह की मौत हो गई। इस घटना ने लोगों को झंझोर कर रख दिया। गाजा में लगातार हो रहे हमलों के कारण मानवीय संकट और गहरा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 70,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। कई परिवार राहत शिविरों और अस्थायी टेंटों में रहने को मजबूर हैं। खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ और साफ पानी की भारी कमी बताई जा रही है। ईद के मौके पर भी गाजा में मातम और दर्द का माहौल देखने को मिला है। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इबादत और दुआ का सिलसिला जारी रखा। मलबे के बीच अदा की गई है बकरा ईद की नमाज और उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में भावुक पैगाम दे रही हैं।